अच्छा, खारे पानी में ये संभव है अनार की खेती? हाँ, खारे पानी में संभव है, खूब आराम से, जितना खारे पानी से कोई इशू नहीं होता। बस क्या होता है, खारे पानी में अच्छा, ये जो पौधे होते हैं ना, ये मतलब इतने ही रहते हैं या ये ग्रोथ भी करते हैं? ये ग्रोथ करते हैं। इनकी हाइट होती है समथिंग 12 से 15 फीट। अच्छा, यहाँ पर जो है अनार के पौधों में ट्यूबवेल का पानी सूट नहीं होता? सूट होता है, लेकिन क्या है कि उसके लिए फिर आपको खर्च थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। दवाएं तो इसकी इनकम हो जाती है 25 बीघे में 20 से 25 लाख रुपए हो जाती है। ये 25 बीघों में यहाँ पे है, और टोटल 3500 पौधे लगाए थे, जिसके पौधे से पौधों में स्पेस है। अगर ऐसे देखेंगे तो 9 फीट होगा, और ऐसे देखेंगे तो 12 फीट होगा। यार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज फलोदी। साथियों, आज हम आए हैं कानस गांव में भैया कृषि फार्म पर। ये कृषि फार्म कानासर में स्थित है और यहाँ पर जो है 25 बीघों में अनार की खेती की। यहाँ धोरो की धरती में लाल सोना जो ये धरती उगल रही है। तो हाँ, तो भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, यहाँ पर ये जो आपने अनार की खेती की है, ये कब से शुरुआत की है? क्या आप मुझे काम करते हुए यहाँ पे 3 साल हो गया है। और इसके पहले तो यहाँ पे बस यही होता था, जीरा ये सब और क्या रायडा होता था। इसके बाद यहाँ पे 6 साल के पौधे हो गए हैं। इसके उसके बाद ये अभी 3 साल से फल दे रहे हैं। 3 साल तक तो कोई फल आया नहीं, 3 साल से फल दे रहे हैं, तो अच्छी इनकम हो रही है इससे। अगर इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे रेट पे डिपेंड करता है। अगर रेट आपका अच्छा आता है तो फिर इनकम अच्छी होती है, और रेट सही नहीं है तो इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि इन साल रेट थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है। अदरवाइज फल में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यहाँ पे थोड़ी हाइट पे जमीन हो, वहाँ पे अगर आप पौधे करते हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो पाला पड़ता है उसकी वजह से पौधे खराब होते हैं। कपड़ा जो है ये किस लिए लगाते हैं? यहाँ पर पूरे हमने देखे हैं, पूरे जितने ही अनार के पौधे हैं उन सभी में ये कपड़ा लगाया हुआ है। ये क्या कारण है? कपड़ा लगाने का कारण ये है कि कपड़े से जो होता है ओस नहीं पड़ती। ओस के बाद जो धूप होती है वो फल को काला कर देती है। जैसे कि पीछे ये फल है काला, ऐसा फल काला कर देती है। तो इसके लिए अच्छा। हमें कपड़ा लगाना पड़ता है कि पौधे में कलर भी बना रहे, और पौधे में कलर बना रहे। दूसरी बात ये होती है कि पौधा खराब हो, ये जो धूप चिट्टा हो जाता है, काला हो जाता है, फिर क्रैक हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए लगाना पड़ता है। और ज्यादा सर्दी होने की वजह से फट भी जाता है, तो ये सर्दी भी थोड़ी सी कवर कर लेता है। इसके अंदर काफी गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। गर्मी में फल कम फटता है, इस अच्छा, वजह से ये जो है इसकी सीजन क्या होती है? कब से ये फल लगने शुरू होते हैं? फल लगने का सीजन होता है आपका जून के लास्ट वीक से जुलाई के फर्स्ट वीक तक में आप इथेरियल करते हो, तो उस टाइम से लेके आपको जनवरी के 15 जनवरी तक आप आराम से निकाल सकते हो। 6 महीने का प्रोसेस होता है टोटल ये। अच्छा, 6 महीने तक ये जो फल है पके पकाए मिलती है? क्या साल में एक बार ही ये फसल जो मिलती है या 2 बार साल में? साल में एक बार फसल लेते हैं तो ज्यादा बेटर होती है। अगर 2 बार लेते हैं तो क्या होता है कि पौधा नहीं ग्रोथ कर पाता, फल भी सही ग्रोथ नहीं करता, और उसका ना कलर सही आएगा, ना तो आपका इतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं उठा सकते हो। गर्मियों की फसल में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है। अभी इस टाइम पे एक पौधे का 300 रुपए खर्चा आया है। अच्छा, ये जो है पौधा है, ये इसकी एज कितनी होती है समथिंग? इसकी एज होती है 18 से 20 साल होती है। अगर अच्छी केयर होती है तो 18 से 20 साल चल जाता है। तो भाई जी, ये जो है ना यहाँ पर अनार के पौधे हैं, इसमें पानी पिलाने की क्या प्रोसेस प्रोसेस रहती है? पानी पिलाने का जब हम इथरेल करते हैं तो उस टाइम पे आपका कम से कम 20 से 25 दिन आपको पानी बंद करके रखना पड़ेगा, जिससे कि ये पत्तियां स्ट्रेस में आ जाएं। स्ट्रेस में आने के बाद में जब हम इथरेल करते हैं तो सारी पत्तियां अपने आप ही झड़ जाती हैं इथरेल की वजह से। तो अगर आप पानी चलाते रहोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा और पत्तियां झड़ेंगी नहीं। और उसके बाद में फिर आपको शुरू में तो पानी कंटिन्यू आप चलाते रहो, 2.5 घंटे 3 घंटे, 2.5 घंटे 3 घंटे पर वाल में, क्योंकि पानी यहाँ पे बूंदों से गिरता है, तो इस वजह से पानी ज्यादा चलाना पड़ता है। और अच्छा, उसके ये बाद जो है ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यहाँ पर लगाई गई है, क्या फौहारा पद्धति यहाँ पर संभव हो सकती है? फौहारा अगर लगाएंगे तो पानी खारा होने की वजह से पत्तियां खराब होंगी। अच्छा, खारे पानी में ये संभव है अनार की खेती? हाँ, खारे पानी में संभव है, खूब आराम से, जितना खारे पानी से कोई इशू नहीं होता। बस क्या होता है, खारे पानी में फटने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसलिए डॉक्टर आप रखना जरूरी होगा। और डॉक्टर रखोगे तो थोड़ा अच्छा रखना, जिसकी वजह से कि ये खारापन है, पानी है, तो वहां पे खराब हो सकता है। बाकी आप खारे पानी में कर सकते हो, और जहाँ पे आपका पत्थर हो या कंकड़ है वहां पे भी कर सकते हो, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना होगा। अगर डॉक्टर की सलाह डॉक्टर अगर आपको गलत तरीके से सजेशन देता है तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, और आपका अनार भी फट जाएगा, माल जो होगा वो फटता जाएगा, और पौधे भी खराब कर देगा डॉक्टर। अच्छा, ये जो हम कीले देख रहे हैं ये किस लिए है? क्या कारण है इसके? इसके लिए ये होता है, ये जो ड्रिप है ना, इसको हम यहाँ पे अगर लगा देते हैं
सीवर ड्रिप हमेशा टाइट रहती है, और टाइट रहने की वजह ये होती है कि पानी जो है वो पीछे नहीं जाती है ड्रिप, तो इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगर पीछे जाएगी तो ये पौधा हमारा 2-3 पौधे खराब हो जाएंगे, ये होता है। अच्छा, ये जो पौधे होते हैं ना, ये मतलब इतने ही रहते हैं या ये ग्रोथ भी करती है? ये ग्रोथ करते हैं, इनकी हाइट होती है समथिंग 12 से 15 फीट ऊपर चली जाती है आराम से। और अगर आप अच्छी केयर करते हो तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपकी कटिंग टाइम से होनी चाहिए। और उसके बाद में जो नीचे से वाटर शूट आते हैं वो भी आपका टाइम से कटना चाहिए। तो अगर आप सही टाइम से सब कुछ करते हो, सही प्रोसेस होना चाहिए, सही केयरिंग है, तो आपका आराम से 15 फीट से ऊपर भी हाइट चली जाएगी और फैल भी जाएगा। ये जो बीच में स्पेस होगा ये भी आपको पूरा भर जाएगा, बीच में सिर्फ ये भी थोड़ी रास्ता बचेगी। इसमें से अभी ट्रैक्टर तो निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद जब आपको ज़्यादा एज होगी और सही ग्रोथ करेगा तो फिर आपके बीच में जगह भी नहीं बचती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया है कि इसको 5-6 साल हो गए हैं लगाए हुए, तो क्या मतलब ये जो इतना ही ग्रोथ कर पाए हैं 5 साल में? नहीं, इसमें शुरू में थोड़ी-सी गलती हुई थी, जिसमें कि एक तरफ ही ड्रिप लगी हुई थी। अगर उस टाइम पे दोनों तरफ लगी होती, तो उस टाइम पे ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कर गया होता। इसकी समथिंग 1.5 गुना ज़्यादा ग्रोथ होती है अब तक। अगर ये सही टाइम से उस टाइम पे 2 साल चला था एक ड्रिप में, अगर ये 2 साल पहले चला होता तो अब तक ये 1.5 गुना ग्रोथ किया होता। इसकी हाइट अभी समथिंग है 4.5 से 5 फीट है, 6 फीट है कहीं-कहीं पे। इसकी हाइट समथिंग 8 से 9 फीट होती है अभी। 6 साल में 9 फीट हाइट हो जाती है आराम से। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक अनार जो है काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, तो एक अनार का कितना वज़न होता है समथिंग? एक अनार का वज़न यहाँ पे जो आ रहा है वो समथिंग 3 साढ़े 300 ग्राम आ जाता है आराम से। जो कुछ पौधों के फल हैं वो मतलब बीच में से फट चुके हैं, तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसमें सर्दी जो होती है, सर्दी का रीज़न होता है, आपकी अगर ज़्यादा सर्दी है तो फिर फल फट जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि तोड़ने में थोड़ा-सा लेट होता है। जैसे माल पक गया तो माल पकने के बाद आप लेट ना करें, जितना भी माल आपका पका हुआ है वो आप निकाल दें। अगर आप उसमें लेट करते हो तो सीधी-सी बात है कि आपका माल फट जाएगा, क्योंकि पकने के बाद माल रुकता ही नहीं है कभी भी। अच्छा अच्छा, आलू लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो मतलब कहीं अनार के अलावा कुछ और भी पौधे यहाँ पर अमरूद भी उग जाते हैं, तो कुछ ऐसे और भी पौधे हैं? नहीं, और पौधे नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ अनार ही है, क्योंकि ये तो हम लोग जो हम लोग काम करते हैं तो यहीं पे अपने खुद के लिए धनिया है, उधर आलू है, तो ये चीज़ कर लिए थे, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हो। पौधों का स्पेस होता तो वहाँ पे आप पौधे भर सकते हो। यहाँ पे पौधे नहीं आए थे, खाली स्पेस पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चलो डाल देते हैं कुछ, हो जाएगा 2-4 केजी, बस यही हुआ था और कुछ नहीं यहाँ पे। या जो आपने ये कपड़ा डाला है ये सिर्फ एक बार ही यूज़ होता है या बार-बार जब भी 1-2 साल 3 साल ये यूज़ हो जाता है? नहीं, इसका तो एक बार ही यूज़ होता है सही तरीके से, बाकी आप अगर करना चाहते हो, सही तरीके से रख रहे हो, नहीं फट रहा है, तो फिर आप दोबारा कर सकते हो, लेकिन 2 बार से 3 बार तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई चांस ही नहीं है। आपको वैसे तो एक बार अच्छा होता है, क्योंकि ये फट जाएगा, निकालेंगे तो फट जाएगा, नीचे काँटे होते हैं उसमें फट जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये फट जाता है। थोड़ा बहुत अगर 30 बीघे में तो शायद ये 8 से 10 बीघे के लिए सही बचेगा, बाकी तो ये खराब हो जाएगा। तो भाई साहब, आप हमें ये बताओ यहाँ पर जो है कितने बीघों में ये अनार की खेती की जा रही है? ये भी 25 बीघों में यहाँ पे है, और टोटल 3500 पौधे लगाए थे, जिसके पौधे से पौधों में स्पेस है, अगर ऐसे देखेंगे तो 9 फीट होगा और ऐसे देखेंगे तो 12 फीट होगा। जिस अच्छा, ये जो वॉल है ये किस लिए है? ये वाल है पानी चलाने के लिए। यहाँ पे अगर इसको बंद कीजिए, अभी ये बंद है, अगर इसको चालू करेंगे तो पानी इसके इधर जो होगा उसमें जाएगा पानी, और इसके लिए पीछे वाल पड़े हुए हैं, तो इसके पीछे वाल है, तो इसके लिए ये वाल लगाए जाते हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो है पानी कहाँ से उपलब्ध होता है इसके लिए? पानी अगर आप मीठा पानी पिलाते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और उसके लिए हमारे पास एक तालाब है, वो समथिंग 7 से 8 बीघे में होगा, 160 बाई 160 मीटर का है। वो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसको हम लोग चलाते हैं। ट्यूबवेल का पानी यहाँ पे नहीं चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अनार के पौधों में ट्यूबवेल का पानी सूट नहीं होता? सूट होता है, लेकिन क्या है कि उसके लिए फिर आपको खर्च थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ेगा, दवाएँ ज़्यादा लग जाएँगी, तो इसके लिए थोड़ा-सा बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और उसको चलाते हैं। वो ट्यूबवेल का पानी सूट हो सकता है, खारा पानी सूट होता है, बट उसके लिए आपको खर्चा थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से माल फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप खारा पानी पिलाते हो। तो इसलिए हमें क्या होता है, मीठा पानी पिलाना ज़रूरी होता है। अच्छा भाई साहब, जो ये अनार एक पौधा कितना अनार दे सकता है? एक पौधा अगर अभी की अपेक्षा देखेंगे तो ये अभी कम से कम 18 से 20 केजी देगा, और आपकी जैसे एज बढ़ेगी, पौधा बढ़ेगा, तो उसके फिर तो ये 50-60 केजी तक दे देता है एक पौधा। अच्छा, अभी 18 से 22 के बीच में। हाँ, हाँ। 18 से 20 केजी दे देगा आराम से। अच्छा, तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो अनार 18 से 20 का एवरेज देते हैं, फिर इसको आप यहाँ कहाँ बाहर भेजते हो बेचने के लिए, यहाँ पर लोकल में भी बिक जाता है? लोकल में जो होता है ये फटा हुआ, यही अनार लोकल में बिक पाता है। अगर आप हमें देखें कि ये
इतना सारा माल होगा, समथिंग 40 टन माल होगा, तो 40 टन माल लोकल में नहीं बेच सकते, तो इसलिए व्यापारी आता है, व्यापारी इकट्ठे माल गाड़ी यहाँ से भरता है और वो लेके जाता है। अच्छा, वो कहाँ पर बिकता है माल? वो व्यापारी डिपेंड करता है कि उसे कश्मीर ले जाना है या फिर अहमदाबाद या साउथ एरिया ले जाना है, जिधर भी उसको ले जाना है वो व्यापारी तय करता है उसे कहाँ ले जाना है। हमें तो सिर्फ यहाँ से बेचना होता है कि इकट्ठे हमारा यहाँ से माल निकलना चाहिए पका हुआ, बाकी वो जहाँ पे डिपेंड करता है, नासिक, पूना या फिर कश्मीर, किधर भी लेके जा सकता है वो। अच्छा, अनुमानित यदि देखा जाए तो एक साल में इसकी कितनी आय होती है? एक साल में अगर आपका रेट अच्छा मिलता है, समथिंग आपका 80-85 रुपए रेट मिलता है, तो इसकी इनकम हो जाती है 25 बीघे में 20 से 25 लाख रुपए हो जाती है आराम से, एक सीजन में? एक सीजन में। अच्छा, ये यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप कह रहे हो 3400 3500 जो पौधे लगे हुए हैं, तो एक पौधे को लगाने में कितनी कॉस्ट आती है? एक पौधा लगाने में तो आ जाता है खर्चा, समथिंग आपका 1000 रुपए आ जाएगा सिर्फ लगाने का। उसके बाद में आपका जो 3 साल का प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उसके बाद में इनकम भी अच्छी होती है आपका। कुछ सरकार से भी फायदा मिलता है? जैसे ये कोई पौधे लगाते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसको सरकार से कुछ क्या फायदा मिलता है यहाँ? सरकार से फायदा, यदि आप मतलब इंश्योरेंस करवाते हो तो उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाती है, या फिर आपको मतलब जैसे कि आपके सरकार के कोटे से ही लगवाना चाहते हो तो वो आपको प्रोसेस करवाओ, उसके बाद में लगाओ तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आधा पैसा तो वैसे भी मिल जाता है सब्सिडी में, वो तो सभी को मालूम होता है। तो इसलिए आप अगर गवर्नमेंट के तौर से लगाते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसका इंश्योरेंस भी होता है, फसल आपकी खराब होती है, पौधे खराब होते हैं तो वो आपको पैसा भी वापस हो जाता है, डर नहीं होता है उस चीज़ का कि हम। ये जो है पौधों को कुछ जानवर हैं या फिर यदि देखा जाए तो कुछ पक्षी हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, तोते, अगर फल होता है तो फल में तोते नुकसान करते हैं, पौधों में नुकसान करते हैं बनसुअर, जिसे गंडूरा कहते हैं, तो वो नुकसान करते हैं क्योंकि उनको गीली जमीन मिलनी चाहिए, वो खोद देते हैं, पौधे गिर जाते हैं। तो इसके लिए जाली आपको जहाँ भी पौधे लगाएं चारों तरफ तार जाली होना जरूरी है। अगर आप तार जाली नहीं करते हो तो फिर आपका पौधा गंडूरा खराब कर सकता है। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है, भेड़ बकरी आप अंदर न डालें तो बेहतर होगा। अच्छा, भेड़ बकरी ये जो पौधे खा सकती है क्या? हाँ, बकरियां खा सकती है, भेड़ को तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती है वो, लेकिन बकरियां खा सकती हैं, आपका फल भी खराब करेंगी और पौधा भी खराब करेंगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।